Assalamu alaikum. Hope all of you are fine and doing well. Today we are going to discuss about the characteristics of dot product. Let's start with the name of Allah. जो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब क्या है? फर्ज करें हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, इट्स अ वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी। तो हम डॉट कैसे लेते हैं? एक तो पूरा वेक्टर लेते हैं और दूसरे वेक्टर की हम इफेक्टिव वैल्यू लेते हैं जो कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। ये हमारे पास जिस तरह बी एक्स आ गया जो कि एक्स कंपोनेंट है आपके बी वेक्टर का। तो अगर आप बी की प्रोजेक्शन ड्रा कर दें या क्या करें, आप ए की प्रोजेक्शन बी पे ड्रा कर दें, तो यहाँ तक जो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए एक्स। तो अगर हम बी की प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आएगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। और अगर आप बी डॉट ए की प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, मतलब बी और ए की प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब ए बी भी मैग्नीट्यूड है और बी ए भी क्या है? मैग्नीट्यूड। आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर इज 6। इसका मतलब है ए बी बराबर होता है बी ए के। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दें एज ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो बाय पुटिंग वैल्यू इन सेकेंड, हम सेकेंड में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अगर हम बी ए की जगह पर क्या पुट कर दें, ए बी, ये ए बी कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर है? ए डॉट बी के। तो हमारे पास फिर क्या बन गया, ए बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी। दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, जब ए डॉट बी बराबर हो बी डॉट ए के। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड प्रॉपर्टी। हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है when two vectors are mutually perpendicular to each other। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी ए के परपेंडिकुलर है। तो जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके दरमियान, उनकी टेल्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 होता है। जैसे से हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, इनमें एंगल कितना है, 90। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि एंगल कितना है, 90। जब हम प्रोडक्ट में ये वैल्यू पुट करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए डॉट बी हमारे पास ए बी कॉज ऑफ 90। कॉज ऑफ 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमारे पास फिर प्रोडक्ट क्या आ गया, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो याद रखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट दूसरी, जब भी डॉट प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। आपने जस्ट यहाँ पर इज 0 लिखकर ये मैथमेटिकल लिख लेना है, आपकी जो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इसी के आगे हम लिख देते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर is a vector whose magnitude is 1
तो जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1 होती है, वो हमारे पास क्या होते हैं यूनिट वेक्टर। जो कन्वेंशन चलती आ रही है वो यही है कि अलोंग एक्स एक्सिस जो वेक्टर होता है उसके यूनिट वेक्टर आई लेते हैं, अलोंग वाई एक्सिस होता है उसके लिए जे लेते हैं, और अलोंग जो जी एक्सिस होता है उसके लिए के लेते हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारे पास वेक्टर है इसकी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करता है, तो इसके लिए जो यूनिट वेक्टर लिया जाता है वो हमारे पास आई होता है, अलोंग वाई एक्सिस के लिए क्या होता है जे। अब जाहिर सी बात है अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट 0 है, तो यूनिट वेक्टर का भी जब वो परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट भी क्या होगा 0। तो इसलिए आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई, इनका डॉट भी क्या हो जाएगा 0। कब? जब थीटा क्या हो 90। मतलब अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ओके, हमारे पास दो प्रॉपर्टीज होगी, उसके बाद हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है और वो है हमारे पास जब वेक्टर्स क्या हों पैरेलल। When two vectors are पैरेलल। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स क्या आ जाएं पैरेलल, तो पैरेलल आपके पास क्वांटिटीज कब होती हैं जब उनके दरमियान एंगल क्या हो 0। मतलब हमारे पास अगर अलोंग एक्स एक्सिस है एक वेक्टर, तो हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है वो भी किसके अलोंग है एक्स एक्सिस के, तो इनके दरमियान एंगल कितना है 0। ओके, थीटा हमारे पास आ गया 0। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। हमारे पास आ गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, ए डॉट बी ए बी कॉज ऑफ 0। वो हमारे पास 0 है, कॉस 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो हमारे पास फिर क्या आ गया ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। तो इसका मतलब जो हमारे पास डॉट पार्ट आएगा वो इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आई है मैक्सिमम। तो जो दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड होगी वही हमारे पास आएगी अगर हमारे पास वेक्टर्स क्या हैं पैरेलल। तो ये एक सिंपल सा मेथड याद रखना है, आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बातें अंडरस्टूड होगी कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, और जब भी दो प्रोडक्ट्स पैरेलल होंगे तो उनका जो वैल्यू उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी। मतलब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इस तरह अगर हम इन टर्म्स ऑफ बात करें यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स तो पैरेलल है, अलोंग एक्सिस क्या होगा आई डॉट आई, अलोंग वाई एक्सिस जे डॉट जे, और अलोंग जी एक्सिस के डॉट के। तो इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स हमारे पास आ जाएगा आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के। तो इनकी वैल्यू क्या आएगी 1, हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी इनकी 1 आई डॉट आई, क्योंकि यूनिट वेक्टर वैल्यू क्या होती है 1। मैं आपको वैसे बता देता हूँ सिंपल, अगर आप इनका डॉट लेते भी हो तो देखो 1 कैसे आया। तो सारी ये ज़रा क्लैरिफाई कर लें, सिर्फ आई का ले लेते हैं। आई डॉट आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गई तो आई स्क्वायर कॉज ऑफ 0, कॉज ऑफ 0 क्या हो गया 1, तो आई की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1। तो चाहे आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो या के डॉट के हो, तो उनकी वैल्यू क्या आएगी 1। ओके, तो हमने जो दो पैरेलल वेक्टर्स थे उनका हमने यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया है, जो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 1। अब हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हो गई हैं और 2 प्रॉपर्टीज फर्दर है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम फर्दर जो लास्ट 2 प्रॉपर्टीज हमारे पास उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, आगे हमारे पास 4th वन इज सेल्फ प्रोडक्ट।
अगर हम दो वेक्टर्स का ही आपस में प्रोडक्ट ले लें तो वो किसके बराबर आएगा। फर्ज करें हमारे पास एक ही वेक्टर है और वो पैरेलल ही है एक दूसरे के, ये भी वेक्टर यही है और एक ही वेक्टर को डबल हमने क्या किया, उसका डॉट प्रोडक्ट लिया है। ओके, हमारे पास आ गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आती है ए कॉज ऑफ, क्योंकि पैरेलल हैं हमारे पास थीटा क्या आएगा 0, हमारे पास क्या आएगा कॉज ऑफ 0। ए इनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर कॉज ऑफ 0 किसके बराबर होता है 1 के। हमारे पास ए डॉट ए किसके बराबर आ गया ए स्क्वायर के। तो ये हमारे पास अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लें तो हमारे पास दो वेक्टर्स का जो सेल्फ प्रोडक्ट होता है वो उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और ये तब होता है जब दो वेक्टर्स हमारे पास क्या हों पैरेलल। ये नहीं कि वो दोनों वेक्टर्स जो आपने सेल्फ प्रोडक्ट लिया है वो एक दूसरे परपेंडिकुलर होंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। ओके, लास्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है वेक्टर्स का प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors in terms of rectangular component। हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं अगर हम उनकी टर्म्स में दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। इससे रेलेवेंट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं और न्यूमेरिकल्स भी हैं, इसलिए इस बात को तवज्जो देखिएगा। फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट्स से हमारे पास ए वेक्टर है, ये हमारे पास अगर परपेंडिकुलर कर दे तो हम प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे। हमारे पास बी वेक्टर है, अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो ए वेक्टर के जो हमारे पास कंपोनेंट आएंगे वो आएंगे ए एक्स ए वाई और ए जी, 3 डायमेंशन में देखें। और अगर हमारे पास हम बी वेक्टर देखें अगर हम देखें बी के कंपोनेंट्स तो हमारे पास आ जाएंगे बी एक्स बी वाई एंड बी जी। हमारे पास क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी भी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू होती है तो इसलिए हम जो वेक्टर है उसको इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। हमारे पास जो ए वेक्टर आएगा हमारे पास आएगा ए एक्स ऑफ आई, एज आई टोल्ड यू अर्लियर जो हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस होता है उसके जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है आई, और जो हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस होगा इसकी इफेक्टिव वैल्यू वो होगी ए वाई जे, और जो अलोंग जी एक्सिस की इफेक्टिव वैल्यू होगी उसकी यूनिट वेक्टर क्या होगा के। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा वेक्टर है पी उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, वो आएगा हमारे पास बी एक्स आई बी वाई जे, डोंट फॉरगेट टू पुट द कैप ऑन आई जे के। ये हमारे पास ये जो कैप होती है ये बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रही होती हैं यूनिट वेक्टर को। ओके, हमारे पास आ गया बी जी के। ओके, अब हम इनका डॉट पढ़ लेते हैं। हमारे पास आ गया ए डॉट बी एज इट इज। हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जी के, और इनके दरम्यान हमारे पास क्या है डॉट। हमारे पास क्या आ गया बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जी के। अब जो हमने पहले पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, तो वो अब हम जरा देखेंगे, जरा तवज्जो देखिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ ताकि हमारा थोड़ा वक्त भी बच जाए। अब देखिए जब हम पहली क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह सेकंड को फिर सबके साथ और थर्ड को फिर सबके साथ। अब देखें जब हम ए एक्स आई को बी एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है 1। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं वो क्या है पैरेलल। अगर हम ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई जे के साथ तो आई कैप और जे कैप का जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा 0,
क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर जो हैं दूसरे क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो इसलिए हम सिंपली आप एक बात याद रख लें कि जो यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो यूनिवर्स पैरेलल हैं सिर्फ उन्हीं की वैल्यू एवेल्युएट करनी है, बाकी सब का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर बच क्या जाएगा, इसको सिंपल इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये जवाब आएगा। बाकी जब जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो इसके परपेंडिकुलर हैं, उनका जवाब क्या आ जाएगा, 0। वो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ वही वैल्यू लिखूंगा जिनका प्रोडक्ट 1 आता है। मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा, ax bx। इसी तरह अब ये हमारे पास j है और ये क्या है, i। j और i के दरमियान एंगल कितना है, मैं सिंपली आपको यूँ ड्रा कर देता हूँ। ये मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा कर रहा हूँ, समझ लें। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, a वेक्टर b वेक्टर, ठीक है। इसका जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर वो भी इस तरफ होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसका भी, और इसका j होगा वो इसके अलॉन्ग होगा। लेकिन जो अगर यूनिट वेक्टर की बात करूं तो ये हमारे पास जो k आएगा वो इस तरफ आएगा, तो i j और k। तो i से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो तो पैरेलल है, लेकिन जब i j से मल्टीप्लाई होता है उनका एंगल कितना है, 90। j i से मल्टीप्लाई हो या i j से, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता, एंगल के दरमियान क्या बनता है, 90। इसी तरह k और i के दरमियान देख लें तो आपके पास एंगल क्या बनता है, 3 डायमेंशन में है, ये यहाँ पर होता है यूं, क्योंकि हम इसको ड्रा नहीं कर सकते व्हाइट बोर्ड पर, इसलिए हम इसको थोड़ा सा इस तरफ ड्रा करते हैं। तो इनके दरमियान भी एंगल क्या होता है, 90। तो इनके यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट भी क्या आएगा हमारे पास, 0। अब ए वाई सिर्फ और सिर्फ बी वाई एक्सेस के प्रोडक्ट का आंसर आएगा और हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, ए वाई बी वाई। सिमिलरली ए जी और बी जी। तो ये हमारे पास डॉट वर्ड आ गया इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहाँ तक हमारे पास प्रॉपर्टीज थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी डॉट की या स्केलर वर्ड की। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।